आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 7 के संबंध में। अध्याय 7 में बताया गया है भूमि एवं अन्य संपत्तियों का स्वामित्व के संबंध में। तो अध्याय 7 की धारा 54 में बताया गया है समस्त भूमि आदि में राज्य का हक। तो हम इसमें ये समझेंगे कि कौन सी वो भूमियां हैं, कौन सी संपत्तियां हैं जिनमें राज्य का हक होगा। इसके लिए हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो। नंबर 2, जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों को स्थापित किए जाने का संबंध हो। नंबर 3, तत्सम प्रवृत्त किसी विधि में उपबंध किए जाने की सिवाय। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 54 समस्त भूमि आदि में राज्य का हक। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 7 में कहा गया है, धारा 54 शामिल की गई है। इसमें बताया गया भूमि एवं अन्य संपत्तियों का स्वामित्व। तो साथियों हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 समस्त भूमि आदि में राज्य का हक। वो कौन कौन सी भूमियां संपत्तियां हैं जिसमें राज्य का हक होगा। समस्त सार्वजनिक मार्गों, जो सार्वजनिक मार्ग हैं, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबंधों और बाड़ों, नदी तल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्ग और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त भूमि जहां कहीं स्थित हो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो को, और जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अंतर्गत या उन पर स्थापित किए जाने का संबंध हो, उनके सिवाय और तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथाशक्य उपबंध किए जाने के सिवाय अतः द्वारा उनमें या उन पर या उनमें संबंधित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के किसी ऐसी संपत्ति पर इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से ठीक पहले विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं समझे जाएंगे। कहने का मतलब है इस संहिता लागू के होने के पहले, जब से संहिता लागू हुई है 11 फरवरी 2016 के पूर्व के जो किसी व्यक्ति के अधिकार थे वो इस संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। तो साथियों इसमें हम जो पॉइंट बताए थे, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, यहां पे बताया गया जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो। कहने का मतलब है समस्त भूमि जहां कहीं स्थित हो और जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, वो भूमि जो कहीं भी स्थित हो और किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो को राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। परंतु इसमें विचारणीय बिंदु यह है कि वाक्यांश जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो केवल भूमि को ही अपनी परिधि में शामिल करता है अथवा वह समस्त मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं आदि पर लागू होता है। कहने का मतलब है वो भूमियां जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो, जैसे समस्त मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं आदि पर लागू होता है। अब देखते हैं यहां पे जो पॉइंट 2 है, जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों को स्थापित किए जाने का संबंध हो। कहने का मतलब वो संपत्तियां जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के अधिकारों के स्थापित किए जाने का संबंध हो, वहां पर ऐसे संभव है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का स्वामी ना हो, किंतु
उस भूमि के बाबत उसे कुछ अधिकार प्राप्त हों, जैसे सुखाचार का अधिकार। ऐसे अधिकारों को भी वर्तमान धारा 54 में संरक्षण प्रदान किया गया है। कहने का मतलब है ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति किसी भूमि विशेष का स्वामी ना हो, कोई विशेष भूमि का स्वामी ना हो, किंतु उस भूमि के बाबत उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो, जैसे सुखाचार का अधिकार। कोई रास्ता है तो उसमें सुखाचार का अधिकार उसको प्राप्त है। ऐसे अधिकारों को भी वर्तमान धारा 54 में संरक्षण प्रदान किया गया है। जो गली है, रास्ता है, उस पर किसी व्यक्ति का सुखाचार का अधिकार तो है, परंतु उस पर भी वर्तमान धारा 54 का संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखते हैं नंबर 3, तत्सम प्रवृत्त किसी विधि में उपबंध किए जाने के सिवाय। तत्सम प्रवृत्त यानी कि लागू किसी विधि में उपबंध किए जाने के सिवाय। अब देखते हैं धारा 54 में जो संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की गई है, उसमें एक अपवाद यह भी है कि यदि तत्सम प्रवृत्त किसी कानून में कोई अन्यथा प्रावधान उपबंध शामिल किया गया हो तो उस उपबंध की परिधि में आने वाली संपत्ति भी प्रश्नगत उद्घोषणा से मुक्त मानी जाएगी। कहने का मतलब है, एक बार फिर देख लेते हैं, धारा 54 में जो संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की गई है, उसमें एक अपवाद यह भी है कि यदि तत्सम प्रवृत्त किसी कानून में कोई अन्यथा प्रावधान उपबंध शामिल किया गया हो तो उस उपबंध की परिधि में आने वाली संपत्ति भी प्रश्नगत उद्घोषणा से मुक्त मानी जाएगी। कहने का मतलब है, यदि कोई राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई है और उस संपत्ति पे कोई तत्सम प्रवृत्त यानी कोई अन्य कानून विधि लागू की गई है और उसके प्राविधान उपबंध शामिल किया गया हो, तो उस उपबंध की परिधि में जो कानून द्वारा उपबंध शामिल किए गए हैं, उस उपबंध की परिधि में जो भूमि आती है उस पर प्रश्नगत उद्घोषणा से मुक्त मानी जाएगी, उस पर यह उद्घोषणा लागू नहीं होगी। तो साथियों, ये उद्घोषणा की गई है वो 11 फरवरी सन 2016 से प्रभावी होगी, जब से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू हुई है। तो साथियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा और चर्चा किया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 7 भूमि एवं संपत्तियों का स्वामित्व के संबंध में, धारा 54 समस्त भूमि में राज्य का हक, और उसमें जो पॉइंट जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो वो संपत्ति, और नंबर 2 जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के अधिकार को स्थापित किए जाने का संबंध हो, और नंबर 3 बताया गया है तत्सम प्रवृत्त किसी विधि में उपबंध किए जाने की सिवाय। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कोई बात कहीं समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के द्वारा या फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।